नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। ये कहानी भगवान कृष्ण के बचपन की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, जिसमें उनका दैवीय स्वभाव और शक्ति बचपन में ही प्रकट हो गई थी। ये घटना है पूतना नामक राक्षसी के वध की, जिसे भगवान कृष्ण ने अपने नवजात शिशु के रूप में ही मार डाला था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ये पूतना थी कौन? आइए जानते हैं। मथुरा का क्रूर राजा कंस, जो देवकी का भाई था, अपने जीवन के लिए बहुत भयभीत था। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार दिया, लेकिन वासुदेव ने भगवान कृष्ण को रात के अंधेरे में यमुना पार करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दिया। तो जब कंस को पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र जीवित है और गोकुल में है, तो उसने गोकुल और उसके आसपास के सभी बच्चों को मारने का निश्चय किया। इसके लिए उसने पूतना नामक एक भयानक राक्षसी को भेजा। पूतना एक ऐसी राक्षसी थी जो अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकती थी। उसने एक सुंदर और मोहक स्त्री का रूप धारण किया, जिससे उसे कोई पहचान ना सके। उसने एक ऐसी महिला का रूप धारण करके गोकुल में प्रवेश किया, जो अपनी गोद में एक बच्चे को लिए हुए थी और सभी माताओं को बच्चों को स्तनपान कराने का नाटक करती थी। उसका असली मकसद सभी नवजात शिशु को अपने विषैले दूध को पिलाकर मारना था। पूतना गोकुल में गांव-गांव घूमती हुई बच्चों को अपने पास बुलाती थी और उसकी सुंदरता और स्नेहपूर्ण व्यवहार को देखकर गोपियां उस पर विश्वास कर लेती थी और अपने बच्चे को उसके पास ले जाती थी। पूतना अपने विषैले दूध से उन बच्चों को मार देती थी। इस तरह पूतना कई बच्चों को मार चुकी थी। एक दिन वो नंद बाबा के घर पहुंची। यशोदा माँ उस समय किसी काम में व्यस्त थी। पूतना ने मौके का अवसर देखकर नवजात भगवान कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। उस समय भगवान कृष्ण अपनी आंख बंद करके लेटे हुए थे। जैसे ही पूतना ने भगवान कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने की कोशिश की, उन्होंने अपनी आंखें खोली और उसकी असली पहचान को समझ गए। उन्होंने पूतना को कस के पकड़ लिया और केवल उनका विषैला दूध ही नहीं, बल्कि उनके शरीर का सारा विष और उसकी आत्मा की शक्ति को भी चूसना शुरू कर दिया। दोस्तों, पूतना को असहनीय पीड़ा हुई। उसका शरीर जलने लगा। उसने अपने राक्षसी रूप को वापस धारण किया। उसने भगवान कृष्ण को अपनी गोद से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। पूतना चीखने लगी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। अंत में पूतना का शरीर पूरी तरह से सूख गया और उसकी आत्मा बाहर निकल गई।
वो एक विशाल और विकराल रूप में गिर पड़ी, जिससे पूरे गोकुल में भूचाल आ गया। उसका मृत शरीर देखकर सभी गोकुलवासी भयभीत हो गए। पूतना के विशाल शरीर को देखकर नंद बाबा और यशोदा माँ साथ ही सभी गोप गोपियां हैरान थीं। उन्होंने देखा कि बाल कृष्ण, जिसे पूतना मारना चाहती थी, पूतना के विशाल मृत शरीर पर मुस्कुराते हुए खेल रहे थे। गोकुल के लोगों ने मिलकर पूतना के शव को दूर जंगल में ले जाकर जलाया। जब पूतना का मृत शरीर जलाया गया तो उसमें से चंदन की सुगंध आने लगी, क्योंकि भगवान कृष्ण को अपनी गोद में लिया था और उनके स्पर्श से उसके सारे पाप धुल गए थे। भगवान कृष्ण के स्पर्श से पूतना को मुक्ति मिली और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। ये घटना दर्शाती है कि भगवान कृष्ण ने बचपन में ही अपनी दिव्य शक्तियों का परिचय दिया और धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का नाश किया। ये कहानी न केवल एक राक्षसी के वध की है, बल्कि ये हमें ये बताती है कि भगवान के स्पर्श से सबसे बुरे प्राणी को भी मुक्ति मिल सकती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, पर अच्छाई के सामने टिक नहीं सकती। पूतना, जो अपनी मायावी शक्ति और क्रूरता के लिए जानी जाती थी, भगवान कृष्ण के सामने एक क्षण भी नहीं टिक पाई। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि ईश्वर का स्पर्श कितना पवित्र होता है। पूतना जैसी राक्षसी जिसने अनगिनत पाप किए थे, भगवान कृष्ण के स्पर्श मात्र से ही मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त हुई। ये दर्शाता है कि भगवान कृष्ण के पास हर किसी के लिए क्षमा और उद्धार का मार्ग है। बाल कृष्ण का पूतना वध सिर्फ एक राक्षसी का अंत नहीं था, बल्कि ये धर्म की स्थापना की शुरुआत थी। ये हमें सिखाता है कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, भगवान किसी न किसी रूप में आकर उसका नाश करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।